अब बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। हमने इसके पहले फॉर लूप देखा हुआ है, फॉर लूप को यूज़ भी किया है, वैसे ही व्हाइल लूप को यूज़ करना है, क्योंकि दोनों लूप जो है एंट्री लेवल लूप है, मतलब आप एंट्री लेवल में ही कंडीशन चेक करते हैं, वैसा डू व्हाइल लूप में नहीं होता। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक सिंटैक्स दिया हुआ है, व्हाइल और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में कंडीशन लिखा हुआ है, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास है। फॉर लूप में हमने ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास जो है स्पेसिफिक मोर देन वन लाइन के लिए यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी आपको ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं मोर देन वन लाइन क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक होगा स्टेटमेंट और दूसरा होगा इंक्रीमेंट। अगर इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो i इक्वल टू 1 हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है, उसके बाद हमने कंडीशन दिया हुआ है i लेस दैन इक्वल टू 10, और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखा है और उसके बाद इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे आप printf फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। अगर आप 1 to 10 नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे printf फंक्शन %d, i इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स। अगर हम बात करें फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट ये फॉर लूप में एक ही साथ होता है, लेकिन व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइज होता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाता है, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट होता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेन फंक्शन है, ओपनिंग कर्ली ब्रास, फिर गेट सेट फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है, और क्लोजिंग कर्ली ब्रास है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर i। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम while i लेस दैन इक्वल टू 10, लेकिन उसके पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं i इक्वल टू 1, और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास होगा और क्लोजिंग कर्ली ब्रास, मतलब ब्लॉक ऑफ व्हाइल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हाइल को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, आगे हम लिखेंगे प्रिंट हियर, और यहाँ पे /n%d, और पहले तो यहाँ पे डबल इंडेटेड कॉमा लिख लेते हैं, /n%d, i इस तरह से लिखा है, सेमीकोलन, मतलब यहाँ पे आप इंक्रीमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे i++ लिखा है, मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, जैसे हमने फॉर लूप में यूज़ किया हुआ है वैसे। तो इसे कंपाइल करते हैं, ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया जो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। रन करने के बाद 1 to 10 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इस तरह से 1 to 10 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 की बजाय आप इंक्रीमेंट बाय 2 भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू i+ यहाँ पे 2, मतलब इसका मतलब हो गया इंक्रीमेंट बाय 2। फिर से इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो स्क्रीन पे 1 3 5 7 9 इस तरह से दिखाएगा। मतलब यहाँ पे i का वैल्यू 1 है और उसमें एक 2 को ऐड किया तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 को ऐड किया तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 को ऐड किया तो 7, और 7 में 2 को ऐड किया तो 9। इस तरह से शो कर रहा है। मतलब आप इंक्रीमेंट बाय 2 3 कितना भी कर सकते हैं, ये फॉर लूप में भी कर सकते थे। लेकिन इसमें दोनों में क्या अंतर है, तो हम पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी उसको इंक्रीमेंट स्टेटमेंट को प्रिंट होने के बाद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सारी प्रोसेस वैसी होगी जैसे हमने फॉर लूप में लिया है, खाली प्रोसेस का सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया है। मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, फिर से यहाँ पे i++ हम लिखेंगे। अभी सम ऑफ 10 नंबर्स का प्रोग्राम हमने फॉर लूप में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू 1, इसे प्रॉपर थोड़ा लिख लेंगे। यहाँ पे कॉमा देके सम इक्वल टू 0, वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया था i इक्वल टू 1, तो ये प्रॉपर समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस 1, सम प्लस i, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप सम, और ये जो सम है यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे। मतलब
क्लोजिंग कर्ली ब्रास के बाद में आप इस तरह से लिखेंगे इसे, और जब हम यहाँ पे लिखेंगे सम और इसे कंट्रोल एस किया, कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे सम इक्वल टू 55 शो करा देगा। आप चाहते हैं कि किस नंबर का ये सम है, तो सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो वैल्यू हमने आई का प्रिंट किया था, आप यहाँ पे प्रिंट यफ, और उसमें सेम वैसे ही यहाँ पे शो कराएंगे %d, उसके बाद यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पे आई सेमीकोलन। इससे पता चलेगा कि जो अबाउ 1 to 10 नंबर्स हैं उनका ये सम है। कंपाइल करते हैं इसे और यहाँ पे रन किया, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 नंबर है और उसका जो सम है 55 ये यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब इस स्टेटमेंट को हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट भी किया, और फिर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे क्या क्या मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हुआ, सम फार्मूला हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया, उसके बाद स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया, और हर बार यहाँ पे इंक्रीमेंट को भी हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया है। और लास्ट फाइनली ये जो लाइन है इसके यहाँ पे इस लाइन के ऊपर व्हाइल लूप का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि लूप से बाहर है, इसीलिए इसने 1 टाइम ही इसे प्रिंट किया है। मतलब देखिए कि सारे नंबर जो है 1 से लेके 10 तक जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में यहाँ पे सिंगल लाइन में ही इसने सम इक्वल टू 55 दिया है। अगर हम यहाँ पे इस लाइन को इस लूप में लेते तो ये हर बार सम लिखता। कंपाइल किया, यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा क्योंकि हमने सेमीकोलन यहाँ पे कॉपी नहीं किया था प्रॉपर। कंपाइल किया, रन किया, तो हर बार इसने सम को प्रिंट किया है। 1 सम इक्वल टू 1, 2 सम इक्वल टू 3, 3 सम इक्वल टू 6, इस तरह से। तो हमने इसे एक सिंगल बार ही वो प्रिंट करे, इसीलिए इन लूप से निकाल कर बाहर लिखा था यहाँ पे इस तरह से। अगर उसके बाद देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट फैक्टोरियल 5। अगर 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो यहाँ पे हम सेम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं आई, उसके बाद यहाँ पे कॉमा फैक्ट, और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं आई इक्वल टू 1, इस तरह से सेमीकोलन, और फिर लिखेंगे वाई और आई लेस दैन इक्वल टू 5, इस तरह से। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, इस तरह से। मतलब जो वैल्यू हमने दी हुई यहाँ पे फैक्टोरियल में वैल्यू इनिशियलाइज किया है 1, तो 1 यहाँ पे रहेगा, और आई का वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1, और फिर बाद में उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। तो नेक्स्ट टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है और फैक्ट का 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं, आई की वैल्यू ऐड करने वाले हैं 1 से, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे 6 वैल्यू स्टोर होगा। तो इसे प्रिंट भी करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हम लूप से बाहर उसे प्रिंट करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चले। तो यहाँ पे हम प्रिंट यफ, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू %d कॉमा फैक्ट, इस तरह से सेमीकोलन। कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 का फैक्टोरियल जो है 120 है, लेकिन इसका सीक्वेंस किस तरह से था, आप इस लाइन को लूप में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कट किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, मतलब ये आपको हर बार प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फैक्ट 1, फैक्ट 2, फिर फैक्ट 6, 24 एंड 120। तो अगर मैं यहाँ पे /n यूज़ करता हूँ तो इस तरह से कंपाइल एंड रन, तो ये यहाँ पे शो करेगा 1 2 6 24 एंड 20 120।
तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 24 है और 5 का 120 है। इस तरह से शो कर रहा है। मतलब आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल, और इसे हम यहाँ से निकाल के फिर से लूप स्टेटमेंट से बाहर लिखेंगे। कंपाइल किया और यहाँ पे इसे रन किया तो यहाँ पे ये रिजल्ट शो करा देगा 120 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल जो है 120, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो 5 का फैक्टोरियल है या नहीं, तो हम इसके पहले लिखेंगे 5 और यहाँ पे एक सिंबल दे देंगे फैक्टोरियल का। इस तरह से कंपाइल किया, रन किया तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 इस तरह से दिखाएगा। अब ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल, हमने किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब 1 से लेके 10 नंबर हम वाइल लूप में किस तरह से प्रिंट करते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सम ऑफ 10 नंबर्स किस तरह से लिखते हैं, ये तीनों एग्जांपल हमने देखे हैं। इसमें नेस्टेड वाइल लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे हमने लिखा था बिल्कुल यही स्ट्रक्चर इसके बीच में अगर हम लिखेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे j, और उसके बाद यहाँ पे j इक्वल टू 1 सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे while j लेस दैन इक्वल टू 10 ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास, उसके बीच में आएगा j प्लस प्लस इस तरह से, और यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। मतलब सेम एग्जांपल फॉर लूप जैसा हमने यूज़ किया था वैसे ही। और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ऑफ /n, डबल इनवर्टेड कॉमा में /n देते हैं ताकि आप उसे /n देते हैं, और %d, और यहाँ पे आप j का वैल्यू प्रिंट करेंगे। मतलब ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10, और उसके बाद फिर से 1 से लेके 10 तक, फिर से 1 से लेके 10 तक, या 100 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। कंपाइल किया, रन किया तो देखिए जो हमने इसके पहले फॉर लूप में देखा था 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट किया, फिर 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया, फिर 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे ये 10 टाइम इसने प्रिंट किया। सेम वैसे ही अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो i इंटू j हम लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा दोनों को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हुआ है, 1 से लेके 10 तक दिखा रहा है, फिर 2 से लेके 20 तक दिखा रहा है, फिर 3 से लेके 30 तक दिखा रहा है। इसको टेबल फॉर्मेट में, टेबलर फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप /t लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में शो कराएगा इस तरह से। लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है जैसे हमने फॉर लूप में दिया था वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए ये i प्लस प्लस है, उससे पहले अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ डबल इनवर्टेड कॉमा में /n और यहाँ पे सेमीकोलन, तो ये प्रॉपर पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैंने वाइल लूप, यहाँ पे ये पहला वाइल लूप है, उसके बीच में ये दूसरा वाइल लूप दिया हुआ है, यानी लूप विद इन लूप इस तरह से हो गया। इसे कंपाइल किया, रन किया तो ये प्रॉपर आपके सामने मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर देगा, यानी वही प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को आप फॉर लूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तुरंत फॉर लूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ से इसे हम हटाएंगे और फॉर लिखेंगे तो ये फॉर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वाइल लूप और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं डू वाइल लूप का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं।